सागर जिले के खुरई में एक नर्सिंग होम का पंजीयन सीएमएचओ कार्यालय के द्वारा निरीक्षण में खामियां पाए जाने के बाद नवीनीकरण नहीं करने के मामले में सोशल मीडिया पर वायरल एक आईडी और बीते दिनों अस्पताल प्रबंधन के डॉक्टर मंदार जैन द्वारा मामले में एक पत्रकार वार्ता कर खुरई के बीएमओ और सीएमएचओ पर नर्सिंग होम का लाइसेंस पुनः बहाल करने के मामले को लेकर लेन देन को लेकर लगाए गए आरोप के बाद अब इस मामले में सीएमएचओ कार्यालय की छवि धूमिल होने पर सीएमएचओ के द्वारा भी मामले को लेकर नर्सिंग होम प्रबंधन के डॉक्टर मंदार जैन के आरोपों पर पलटवार किया है और पूरे मामले में सीएमएचओ कार्यालय एवं किसी भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी द्वारा किसी भी प्रकार के अनुचित डिमांड की मांग को निराधार बताया। उन्होंने इस मामले में नर्सिंग होम का स्वयं निरीक्षण करने की बात कही, जिसमें नियमानुसार उसके संचालन में खामियां पाए जाने की बात पर पंजीयन पुनः नवीनीकरण नहीं करने की कार्रवाई होना बताया। उन्होंने इस मामले में लगातार बतौर सीएमएचओ उनके ऊपर लगाए जा रहे झूठे आरोपों पर संबंधित संस्थान के डॉक्टर मंदार जैन को वकील के माध्यम से नोटिस तलब कर झूठे आरोपों पर माफीनामा प्रकाशित करने की बात कही। अन्यथा की स्थिति में उनके मान सम्मान को पहुंचाई जा रही क्षति पर उनको 5 करोड़ का मानहानि का नोटिस दिया जाएगा। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप के बीच यह मामला खासा सुर्खियों में बना हुआ है, जिसकी हकीकत के लिए अब प्रशासन की तरफ से भी एक कमेटी गठित कर जांच की बात सामने आ रही है, जिसके बाद ही इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ये मामला पिछले 2 दिनों से चल रहा है और परसों मेरे संज्ञान में आया था रात में कि सागर में कोई ऐसे मीडिया वाले हैं जिन्होंने ये डाला हुआ है। उसमें स्पष्ट मतलब वो नहीं था कि मतलब सीएमएचओ के ऊपर कोई एलिगेशन है, लेकिन कल शाम को फिर से एक पत्रकार वार्ता हुई है डॉक्टर मंदार जैन के द्वारा, जिसमें स्पष्ट सीएमएचओ को टारगेट किया गया है और उसमें बार बार मतलब यही कहा गया कि इस कार्यालय से कोई अनैतिक या मतलब ऐसी मांग की जा रही है। इस विषय में मैं कहना चाहूँगा, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, ना इस टाइप के अगर कोई प्रूफ हैं या वो है तो आज तक मैंने कहीं मतलब मेरे संज्ञान में नहीं आया। और दूसरा, जैसे ये चीज़ आई थी तो मैंने अपने स्टाफ को मतलब एक नोटिस दे के उनसे जानकारी इकट्ठी की हुई है, जिसमें कहीं इस टाइप का मतलब वो नहीं है, लेन देन की कोई बात नहीं है। और जहाँ तक उसके नर्सिंग होम के कैंसिल का सवाल है तो उसमें मैं खुद गया था और मेरी टीम थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि मतलब जो उन्होंने स्टाफ मतलब जिनके नाम दिए हुए थे वो कोई स्टाफ नहीं था जो नर्सिंग होम एक्ट के तहत मतलब पंजीयन के समय उपस्थित होना चाहिए। दूसरा, वहाँ पे जंग लगे हुए मतलब इंस्ट्रूमेंट भी पाए गए, जिसके मेरे पास फोटोग्राफ्स भी हैं। और ये चीज़ हम डॉक्टर साहब को समझा भी आए थे कि आप जैसे ही मतलब ये चीज़ें आप पूरी कर लेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगा। अगर ऐसी हॉस्पिटलों में गलतियाँ पाई जाती हैं तो इन पर तत्कालिक कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? तत्कालिक अब ये होता है कि अब इतना बड़ा जिला है और समिति यहीं से बनती है। अब आने का इतने काम रहते हैं कि मतलब जब भी जाते हैं तो मतलब टाइम निकाल के जाना पड़ता है। अब जैसे उस दिन बीना और यहाँ का था, बीना में भी हम लोग BORL हॉस्पिटल गए थे, है ना, वहाँ का सब कुछ ठीक पाएगा तो उनका हो गया। और इनके भी 5 क्लिनिक थे, 5 क्लिनिक हो चुके थे, बस नर्सिंग होम का मतलब रजिस्ट्रेशन था वो। अब उसके एवज में उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला तो ये तो सब। और सर, जैसे कि आपकी जो ऑडियो वायरल हो रही है, ऑडियो में वायरल हो रही है कि पैसों की भी डिमांड की गई थी। हाँ, उसी बात उसके कोई तथ्य हो कुछ हो तो बताएं। और जहाँ तक हमारे खुरई बीएमओ का उसमें नाम आ रहा है तो आज तक इन्होंने कोई मतलब कहीं शिकायत की हो 3 बार अगर इन्होंने उसको अप्लाइज किया है तो मतलब बताएं तो सही। इसके लिए मैंने अपनी शिकायत शाखा से भी जानकारी चाहिए, तो कहीं ऐसी कोई शिकायत नहीं है। जैसे कि प्रतिष्ठित पद पर हूँ और प्रतिष्ठित फैमिली से भी बिलोंग करता हूँ, समाज में हम लोगों की मतलब बहुत अच्छी रेपुटेशन होती है। तो इस नाते मैं चाहूँगा कि वो या तो पूरे तथ्य मेरे सामने रखें या खुलेआम मतलब इसी मीडिया के द्वारा मतलब या मेरे सामने आके अपनी इस आरोप के लिए क्षमा मांगें। अगर सर अगर आरोप अदरवाइज मैं 5 करोड़ को मतलब उस पर वो करने के लिए बिल्कुल मन बना लें। अगर सर आप इसके वर्किंग करेंगे क्या? बिल्कुल, ये बिल्कुल कार्रवाई। आपकी छवि को धूमिल किया जा रहा है? बिल्कुल किया, बहुत मतलब मैं मेरे खुद की, मेरे परिवार की आज की स्थिति में मेरे परिवार के क्या गुजर रही है ना, ये सामने वाले को सोचना चाहिए ना। और अगर कोई शिकायत थी तो एक बार कहीं भी मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म में अगर उन्होंने शिकायत अगर दर्ज कराई है तो वो बता दें।